यह कहानी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर सुरेश की है, जो अपने साहस के लिए जाना जाता था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मोड़ आया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। सुरेश हमेशा देर रात तक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता था। एक अमावस्या की रात जब वह अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था, तभी एक महिला ने उसे रुकने का इशारा किया। वह सफेद साड़ी में थी और उसकी खूबसूरती अजीब तरीके से आकर्षित कर रही थी। महिला ने कहा, मुझे जंगल के दूसरी तरफ वाले गांव तक छोड़ दोगे? सुरेश को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने मना नहीं किया। जैसे ही वह ऑटो में बैठी, ठंडी हवा चलने लगी और माहौल अचानक भारी हो गया। सुरेश ने जैसे ही जंगल के रास्ते में ऑटो चलाना शुरू किया, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। सुरेश को लगा कि महिला लगातार उसे देख रही है। अचानक महिला ने अजीब हंसी में कहा, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन आज की रात तुम्हारी आखिरी होगी। सुरेश का दिल दहशत से भर गया। जंगल के बीच में महिला ने सुरेश को रुकने के लिए कहा। वह उतरकर सड़क के किनारे चली गई। सुरेश ने उसे देखने के लिए ऑटो की लाइट जलाई और तभी उसने देखा कि उसका चेहरा बदल गया है। लंबे नाखून, लाल आंखें और चेहरे पर हवस भरी खौफनाक मुस्कान। महिला ने कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं हवस की प्यासी चुड़ैल हूं। मैं उन पुरुषों को खा जाती हूं जो रात को अकेले घूमते हैं। सुरेश ने डर के मारे ऑटो भगाने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने सुरेश को पकड़ लिया और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। सुरेश ने हिम्मत करके अपने बैग से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीखने लगी और उसे छोड़कर पीछे हट गई, लेकिन उसने कहा, तुम इस जंगल से जिंदा नहीं जा सकते। सुरेश को याद आया कि उसके गांव के तांत्रिक ने कहा था कि इस जंगल में बुरी आत्माएं रहती हैं। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और जंगल में तांत्रिक का घर खोजने की कोशिश की। तांत्रिक को सब कुछ बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक यज्ञ शुरू किया। तांत्रिक ने कहा, यह चुड़ैल बहुत पुरानी और ताकतवर है, इसे रोकना आसान नहीं होगा। यज्ञ के दौरान चुड़ैल प्रकट हुई और सुरेश पर हमला करने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में कुछ पवित्र सामग्री डाली। आग की लपटें तेज हो गईं और चुड़ैल चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में वह जलकर राख हो गई। सुरेश बेहोश हो गया और जब उसने आंखें खोलीं तो तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी जान बच गई, लेकिन याद रखना, ऐसे रास्तों पर अकेले कभी मत जाना। सुरेश उस रात के बाद कभी भी जंगल के रास्ते पर अकेले नहीं गया। उसने अपनी कहानी सभी को सुनाई ताकि कोई और इस खौफनाक अनुभव से न गुजरे।